Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आज के दिन यानी थर्सडे के दिन 30 अप्रैल को मार्केट के अंदर इतनी तेज़ी देखने को क्यों मिली। ऐसा कौन सा कारण है। मैंने कुल 4 कारण ऐसे बताने हैं मुझे जिनकी वजह से आज मार्केट में इतनी तेज़ी देखने को मिल रही है। आपको मैं बताना चाहूँगा निफ्टी जो है अपने 7 वीक हाई को लगभग टच कर दिया, ठीक है। और सेंसेक्स ने भी काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स बनाए हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है आपको आज डिस्कस करूँगा, बताऊँगा। उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिले और आप देखें। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि आप अपने किसी दोस्त को जिनको डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट अगर ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिए मैंने एक लिंक ड्रॉप किया है। इस लिंक को क्लिक करके सिंपली ओपन कराया जा सकता है अपस्टॉक के अंदर। जी हाँ, अपस्टॉक एक ऐसी ब्रोकरेज फर्म है इंडिया के अंदर जो आपको कम से कम चार्ज करती है, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के आपको आराम से स्मूथली अपना काम कर सकते हैं, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करते हो चाहे ट्रेडिंग करते हो, नॉट मैटर्स, दोनों पर्पज़ के लिए बेस्ट है। तो इसके लिए मैंने लिंक ड्रॉप किया है, लिंक पे जाइए, अपना काम कर सकते हैं। किसी तरीके की कोई डाउट है, क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों कि ऐसी कौन सी तेज़ी, मतलब ऐसा क्या रहा जिसकी वजह से इतनी तेज़ी। देखिए यहाँ लिखा है कोरोना वायरस, कोरोना वायरस से रिलेटेड भी एक पॉइंट है जो मुझे आपको बताना है जिसकी वजह से आज हमें इतनी तेज़ी देखने को मिली। तो ये वन ऑफ द रीज़न है, मतलब सारे कारण में से ये भी एक कारण है। समझ रहे हैं बात को। तो आप यहाँ देख सकते हैं सेंसेक्स रिक्लेम्स माउंट 33,000 4 फैक्टर्स विच कुड बी फीलिंग द रैली। आइए एक एक करके 4 फैक्टर्स हम लोग देखते हैं। उससे पहले थोड़ा ब्रीफली ये बताना चाह रहे हैं इंडियन मार्केट रैली फॉर द माउथ Indian market rallied for the fourth consecutive day in a row on April 30 as bulls pushed the S&P BSE Sensex above 33,000 while Nifty 50 also reclaimed 9,800 levels in intraday trade, tracking positive global cues as well as stimulus hopes back home. Sectorally, the action was seen in metals, IT, auto, banks, capital goods, and consumer durable stocks. Nifty Bank rose more than 3%, supported by gains Bandhan Bank, Federal Bank, RBL Bank, ICICI Bank, and Axis Bank, etc., among the others. So, तो पहला कारण है दोस्तों स्ट्रॉन्ग ग्लोबल क्यूज। Yes, Indian markets woke up to a strong gain seen on Wall Street as a steady trend was seen in other Asian markets which could certainly have a rub-off effect on Indian markets as well. दोस्तों यहाँ इस पॉइंट में ये आपको पता चलेगा कि दोस्तों ऐसा है कि जो एशियन मार्केट्स हैं उनमें और जो मार्केट्स हैं जैसे कि आपकी जापानीज़ हो गई मार्केट्स, हांगकांग मार्केट्स हो गई, हालांकि इनमें छुट्टी थी, हांगकांग बेस्ड जो मार्केट थी, ऐसा रॉयटर्स का कहना है। लेकिन इनमें अगर मोमेंटम बनेगा तो उस मोमेंटम का इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे भी सीधा सीधा पड़ता है। एशियन स्टॉक्स रोज टू अ फ्रेश 7 वीक हाई। जापान्स निकी रिटर्निंग फ्रॉम हॉलीडे ऑन वेनेसडे जम्प्ड 2.5% टू 7 वीक हाई एज वेल। जी हाँ, 2.5% से जंप किया है जापान की निकी ने। ऑस्ट्रेलियाज़ का एसएक्स 200 जो है रोज़ 1.4%, द शंघाई कंपोजिट रोज़ 1%। ये सब एशियन मार्केट्स में टॉप मार्केट्स हैं और इनमें अगर तेज़ी आएगी तो फिर उसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे सीधा सीधा पड़ता है, आप ऐसे समझिए। हालांकि हांगकांग एंड साउथ कोरिया की जो मार्केट्स हैं वो पब्लिक हॉलीडेज़ की वजह से क्लोज रही, ऐसा रॉयटर्स का कहना है। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों जो मार्केट को तेज़ी से ले जाने के लिए गवर्न कर रहा होगा, वो ये है गिलीड्स रेमडेसिविर ट्रायल डेटा लिफ्ट सेंटिमेंट। जी हाँ, गिलीड्स रेमडेसिविर एक तरीके की मेडिसिन है, एक तरीके का ट्रीटमेंट है जो कोविड-19 से लड़ने के काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। तो इससे रिलेटेड एक पॉइंट है, देखिए US drug major Gilead Sciences on April 2019 announced encouraging preliminary clinical trial data of its experimental antiviral drug Remdesivir that's been considered as a potential medication against COVID-19। जी हाँ,
कोविड-19 के अगेंस्ट रेमडेसिविर का जो ट्रायल है, रेमडेसिविर जो क्लिनिकल जो एक्सपेरिमेंटल क्लिनिकल जो उसका आउटपुट आया है वो काफ़ी पॉजिटिव रहा है, और उससे एक उम्मीद लग रही है दुनिया को कि शायद इससे हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टडी करी गई, स्टडी शोज दैट 64.5% ऑफ द पेशेंट्स हु रिसीव्ड द शॉर्टर 5 days ऑफ ट्रीटमेंट हैव रिकवर्ड compared with 53.8% of the group who were treated for 10 days। तो ये एक दूसरा पॉइंट हो सकता है जो मार्केट को तेज करने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों वो ये है, यूएस फेड लीव्स रेट्स नियर ज़ीरो। यूएस फेडरल रिजर्व लेफ्ट इंटरेस्ट रेट्स नियर ज़ीरो एंड गेव नो इंडिकेशन ऑफ लिफ्टिंग देम एनी टाइम सून। US Fed Chair Powell warns worst is ahead. US economy suffered its sharpest decline in 11 years, with the first quarter GDP contracting at 4.8% quarterly annualized rate. 11 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि यूएस जो है इतनी शार्प तरीके से नीचे की तरफ जाती हुई इकॉनमी दिखी। हालांकि फिर भी इनकी इकॉनमी की जो ग्रोथ रेट है वो 4.5% तक निकल के आती है। हालांकि यहाँ पे एक रीज़न है कि यूएस का जो फेडरल रिज़र्व है वो जो है रेट जो इट रेट्स जो है नियर ज़ीरो कर दे रहा है, और उसको बता रहा है कि आगे जल्दी से उसको बढ़ाने वाला भी नहीं है। तो ये एक पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। द यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी sorry, US Treasury Secretary Steven Mnuchin said on Wednesday he is ready to invest more capital in new or expanded Federal Reserve coronavirus rescue lending programs, but is not considering more aid to struggling airlines at the moment, said Reuters. All right. तीसरा रीज़न है दोस्तों, कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। जी हाँ, ये एक मेजर रीज़न हो सकता है। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारी बिजनेसेस लगभग ठप हैं। कुछ ही बिजनेसेस काम कर पा रहे हैं जिन लोगों को वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटीज सूट करती है, और इसके अलावा और कुछ बिजनेसेस हैं जिनमें मैन फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बिल्कुल क्लोज्ड हो चुका है, जिसकी वजह से उनके बिजनेस का इम्पैक्ट शेयर मार्केट के ऊपर सीधा सीधा पड़ता है। ऑलराइट, तो उनको अब थोड़ा सा ईज़ मिलने की पॉसिबिलिटी है आफ्टर 3 मई। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक उम्मीद जताई जा रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक न्यू गाइडलाइन रेडी कर रही है। न्यू गाइडलाइन मार्केट को मार्केट को रिवाइव करने के लिए और साथ साथ में कोविड-19 से फाइट करने के लिए, दोनों पर्पसेस को सोचते हुए एक तरीके की गाइडलाइन यहाँ पे पेश करी जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो इस चीज़ की मार्केट में थोड़ी सी गर्मा गर्मी है, तो शायद ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। शायद नहीं, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पर। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी MHA said the government will be issuing new guidelines to fight the novel coronavirus pandemic and that the same will come into effect after 3 मई यानी 4 मई से। ठीक है, डिटेल्स रिगार्डिंग दिस शैल बी कम्युनिकेटेड इन द डेज टू कम। MHA यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स told this could possibly mean that the government is looking at easing some of restrictions। गवर्नमेंट अपने कुछ restrictions को ईज़ दे सकती है यानी ढील दे सकती है, जिससे हमारे बिजनेस भी चलें, इकोनॉमी संभली रहे, ज़्यादा डिप्रेशन में न जाए, और अपना काम भी चलता रहे। कोविड-19 से भी हम फाइट करते रहें, उसके स्प्रेड को रोकते रहें। तो ये हैं कुछ पॉइंट्स दोस्तों जो आपको मुझे बताना था। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियरली समझ में आते हैं। दोस्तों, एक इन्वेस्टर होने के नाते और ट्रेडर होने के नाते आपको ये जानना ज़रूरी है कि मार्केट में तेज़ी है तो क्यों है, मंदी है तो क्यों है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए। ये मेन कारण हो सकते हैं, और कुछ होता है आगे तो, क्योंकि आपको नहीं पता, हमें भी नहीं पता आगे क्या होने वाला, कुछ भी हो सकता है। और जो भी खबर आएगी मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा, बताऊंगा इसी चैनल पे। तो आप इस चैनल को बेटर होगा कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिले और आप देख पाएँ। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों कि आप कृपया उन लोगों को शेयर करिए वीडियो, बताइए कि उनको अगर डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उन्हीं के लिए दिया हुआ है, उसको क्लिक करें और अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे कुछ और बताते हुए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तब तक गुड बाय, टेक केयर।